हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आज 1 मार्च 2025 है। जी हाँ, मेरे दोस्त और आज हम लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों का मैथ का पेपर था और इस वीडियो में ये बच्चे देकर पेपर आए हैं और हमें ये देखो एक बच्चे ने भेजा था ये पेपर, ये हिंदी का भी लड़का भेजा था, मुझे याद है जानू भास्कर नाम का ये लड़का है, ठीक है। यहाँ पे ये 822 सीए कोड का भेजा है। इससे पहले आई थिंक मैं बीडब्ल्यू एक कोड था उसको सॉल्व करा दिया है, तो जिसका जिसका ये कोड है आप जाकर इस पेपर सेट का जो एमसीक्यू है उसको मिला सकते हो कि आपका कितना सही है। इस वीडियो में चलो ये 822 जो सीए वाला कोड है, जिसका जिसका कोड है सब लोग मिला लो, ठीक है। कि कितना आपका सही है। 100% राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये पहले से मैं सॉल्व कर लिया हूं, मैं सॉल्व एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नहीं तो उसमें टाइम लगेगा। केवल मैं टिक लगवा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर सही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो एमसीक्यू है यहां से चालू करते हैं। 1 मिनट नीचे आ जाता हूं, यहाँ खंड अ से, ठीक है। सेक्शन ए में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वहां से चालू करते हैं। लेकिन इसके बाद आपका किस चीज का पेपर है भाई? इसके बाद आपका साइंस का पेपर है। जी हमें दोस्त, आप लोग का साइंस का पेपर है इस मैथ के बाद। और साइंस में अच्छा मार्क लाने के लिए देखो, मैं मैथ में अभी सारे पेपर लगभग बच्चे भेज चुके हैं। सारे पेपर मीन्स कई कोडों का भेज चुके हैं। 7 कोडों में से आई थिंक 4-5 कोडों का भेज चुके हैं। तो मैंने जो भी पेपर है उसको देख लिया है, एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। और मैंने देखा कि मैथ में जो आपका पीवाईक्यू था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, और खासकर ये 2023 और 24 का, ठीक है, मतलब 2 सालों का, उसमें मतलब उसमें से डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फंस रहे। और साइंस में भी यही होगा। तो 2 सालों का जो प्रीवियस ईयर है आप जरूर लगा कर जाना, और चाहते हो कि उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे मिलेगा। जैसे ये देखो मेरे पास ये एक पेपर है, जैसे ये साइंस का पेपर है जो अगला आपका सेट होगा। देखो ये पेपर सेट है, तो इस पेपर सेट में ये सारे के सारे 20 एमसीक्यू है, ये आप लोग देख सकते हो। और सेम देखना, ये पेपर सेट मैं दूंगा और आप जाना सेम टू सेम आएगा, ऑप्शन सहित क्वेश्चन आएंगे। तो ये पेपर सेट आपको कैसे मिलेगा? ऐसे आपके मतलब 7 पेपर सेट मिलेंगे। देखो इसमें इसका आंसर भी है, लेकिन ये पुरानी सीट है। नई सीट में मैंने जो ये एमसीक्यू है ना, इनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, जिससे ये क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, इसका ये मतलब ये न्यूमेरिकल बेस्ड वाला क्वेश्चन है। ये सारा का सारा मैं डिटेल में ये देख सकते हो, ये सारा का सारा मैंने डिटेल्ड में ये लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन सब सॉल्व कराया हुआ इस सीट में। तो ये जो पेपर सेट मिलेगा इसमें ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो कैसे ये सीट मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो इसके लिए हमारी एक ऐप है, यहाँ पे मैं ऐप का नाम दिखा देता हूं, ऐप का इंटरफेस दिखा देता हूं। ये ऐप है हमारी, 1 मिनट माफ करना, यूपी एमएसपी स्टडी, ये लिखकर आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ये ऐप आ जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। डाउनलोड कर लोगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करोगे, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड बना लेना डालकर। तो यहाँ फर्स्ट में इंटरफेस आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहीं पे पेड क्लासेस दिखेगा, पेड कोर्सेज पे इस पे क्लिक करना है आपको। और क्लिक करते ही आपको ऐसा दिख जाएगा अंतिम बैच क्लास 10th, और अंतिम बैच क्लास 10th पे आपको क्लिक कर देना है। और मात्र देखो 30 रुपए पेमेंट करना है, एक मिनिमम पेमेंट, ठीक है। अब कहोगे भैया हमारा अब तो मतलब क्या केवल साइंस का मिलेगा? तो नहीं, इस 30 रुपए में आगे आपका इंग्लिश का भी पेपर होगा, और सोशल साइंस में तो 100% फंसाने की मैं गारंटी लेता हूँ। सब कुछ मिलेगा इस 30 रुपए में। तो आप यहाँ पे कैसे ये अपने मोबाइल में करोगे, इसको इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं होगा भाई, मैं जानता हूं। तो क्या करना है कि वहां पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, पे ऑनलाइन का और क्यूआर कोड का। तो यहाँ क्यूआर कोड पे आप क्लिक करोगे तो आपके फोन में ही ऐसे क्यूआर दिखने लगेगा। और उस क्यूआर को दिखाकर किसी भी दुकान से, अपने भैया से या अपने पापा से, मतलब किसी से भी पेमेंट कराओगे ना, तो जैसे क्यूआर पे स्कैन कराकर पेमेंट कराओगे, ये बाई नाउ का आपका ऑप्शन आपके मोबाइल से हट जाएगा। और ये सारे के सारे उसमें पेपर आपको ये मिल जाएंगे। वहां पे सारी चीजें आप लोग ये एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो सब चीजें, ठीक है। तो आप जरूर ये 30 रुपए देखो आप अभी बच्चे मैथ में बोल रहे थे कि भैया मैंने इतना पैसा रखा भाई, 100 रुपए 200, भाई वो रखने से नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये 30 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर देते हो और पढ़कर जाओगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप जरूर ये बैच ज्वाइन करना। चलो आगे चलते हैं भाई। ये हम लोग का जो एमसीक्यू है इनको अब मैं सॉल्व कराता हूँ। बहुत हुआ इसके बारे में। चलो अगले 10 मिनट के अंदर ये 20 एमसीक्यू मैं सॉल्व करा देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, हमें एचसीएफ दो संख्याएं दिया है, 99 और 153। इसका हमें एचसीएफ दे रखा है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा हम लोग का मतलब एचसीएफ यानी मसा।
तो ऐसे करोगे 99 गुणे 153/9 तो 9 से कटोगे तो 11 11 3 33, ये आपका आंसर निकल कर आएगा पहला वाला। ठीक है, ये तो सीधे फार्मूला बेस सवाल है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये इंग्लिश वर्जन है, तो इंग्लिश वाले को छोड़ता हूँ, मैं हिंदी वाला वर्जन करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी वाले हैं। एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंदें हैं, तो थैले में यादृच एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता, भाई 3 2 5 पूरी गेंद मतलब पूरी गेंद 5 है और 5 में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो 2 नीली गेंद है तो 2/5 होगी। सिंपल, ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट मैं नीचे आ जाता हूँ, सॉरी यार 1 मिनट, चलो यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। ये देखो निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग वही भाई हमें समेशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ये जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आधा n/2 करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो किसके नजदीक है। तो आप ये निकालने का तरीका आई होप जानते होगे और निकालोगे तो ये आपका 8 12 ही आएगा। ठीक है, ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम क्वेश्चन मतलब यहाँ पे ओके, ये तो थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला बारंबारता, ये वर्ग का बहुलक वर्ग, तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगा तो 23, देखो 23 सबसे अधिक बारंबारता है तो ये 20 30 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक वर्ग। ये दो क्वेश्चन है ना 3 और 4, ये जो इससे पहले वाला आई थिंक BW वाला पेपर सेट कराया था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, केवल अंक बदले गए थे और साइंस में भी ऐसा ही होगा। तो मैं जो पेपर सेट दूंगा उसे पढ़कर जरूर जाना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई सिक्के पे हेड और टेल यानी 2 चीजें होता है और इसमें से हेड आने की यानी हेड की एक संख्या होगी तो 1/2 पूरी की पूरी मतलब प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, 1/2। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 6 कि 144 का भाज्य गुणनखंड होंगे। भाई 12 गुणे 12 कर दो और 12 का फिर आप गुणनखंड को इसका गुणनखंड कर दो और देखोगे तो वो 2 घाते 4 और गुणे 3 घाते 2 आएगा, ये आएगा पहला वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहोगे भैया आप कितने जल्दी ये बता दे रहे हो, तो भैया मैं पहले ही इसको सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, आंसर निकालकर मैं सर का सारा आंसर यहाँ पे लिख लिया हूँ कि 6वें का चौथा होगा, 5वें का चौथा होगा। ठीक है, इतना जल्द जल्द कोई सॉल्व नहीं कर सकता, कोई टीचर भी। कम से कम 20 MCQ है तो उसको सॉल्व कराने में अगर समझाते हुए मैं आपको कराऊं तो 30 से आपको 40 मिनट तो लग ही जाएंगे समझा कर करने में। चलो उसके बाद देखो संख्याओं 54 और 336 का मैं HCF निकालना है। HCF भाई सिंपल है, आप निकालोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या ये है अगला, आप पता नहीं है प्रश्न संख्या मिट गया है लेकिन चलो आप देख लेना, आपके पास पेपर होगा तो। बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y के बराबर होता है तो y यहाँ पे 4 है तो 4 इकाई, डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे स्क्रॉल कर मैं नीचे आता हूँ। द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके मूल हैं, इसके मूल हमें पूछ रहा है कि कैसे है, वास्तविक है मतलब वास्तविक तथा बराबर है तो विविधकर निकालो, d² = b² - 4 इसी के आधार पे विविधकर इसका निकालोगे तो वो आपका निगेटिव आएगा। मैंने निकाला था निगेटिव आएगा तो निगेटिव आएगा तो मूल मतलब जो होंगे काल्पनिक होंगे, मूल या शून्य तो काल्पनिक होंगे यानी वो वास्तविक नहीं होंगे, तो सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, ये समीकरण दिया है, इनको हल करना है। x - y = 2, x + y, तो ये y वाला कट जाएगा, x 2x 2x = 2 तो x भाई 2 2 4। ठीक है, तो x का मान 2, y का मान 0, डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, चलो इसका हम लोग का डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का अगला इसमें प्रश्न है, ठीक है, कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 8 और 2 है, तो संख्याएं मतलब दो संख्याएं उनका योगफल 8 है और अंतर 2 है। ठीक है, सिंपल है ये तो इसको हल करना है, ये कट जाएगा, 2x = 8 2 10 तो x = 5 हो जाएगा, x का मान 5 होगा, x का मान 5 यहाँ पे देखो इसमें ये पहले वाला x होता है, ये y का मान निकालोगे तो यहाँ से 3 निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी समीकरण में रखकर। चलो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, ये तो 11वां ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसका इंग्लिश वर्जन। चलो 12वां देख लेते हैं। ये समांतर श्रेणी दी है, इसका 20वां पद होगा, सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, आप निकालोगे 20वां पद तो वो ये सी वाला निकल कर आएगा -47। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ 13 नंबर प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमें पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, बाकी कैसे आएगा भाई वो अलग बात है। ठीक है, आप करते रहना देख देकर, मैं यहाँ पे आंसर पे टिक करवा देता हूँ। और जो लड़के मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इस बार 9th से 10th में जाएंगे और ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो भाई आपके लिए टेंशन मत लो, फिर इस पेपर को मैं आगे डिटेल्ड में अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 है कि 60 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों
के सिरों को मिलाकर रखा गया है। प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या 14 है। इसका आप लोग हल करोगे तो 490 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित होता है, चाप की लंबाई होगी सीधे फार्मूला बेस। ये भी सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 11 सेंटीमीटर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। 16 देखो ये आपके सीधे सीधे आई थिंक एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का, ये पता नहीं मैं मतलब ये एग्जाम्पलर का किसका सवाल है, इसका सीधे सीधे मुझको आंसर याद है आज तक। ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 16 हो गया। प्रश्न संख्या 17, 3 cot a बराबर 4 दिया है तो sec a का मान पूछ रहा है। सिंपल, cot a बराबर आपका मतलब 4/3 हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा तो भाई cot थीटा बराबर जो भी फार्मूला होता है उसके आधार पे ये कर लो, एक का मान निकालो, sec का जो फार्मूला होता है उसके आधार पे। सिंपल है, ये तो आसान है। 17 का मतलब ऐसे करोगे ना तो ये आपका मतलब लगभग 5/4 निकल कर आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। प्रश्न संख्या 18 क्या है, ये देखो sin 2a का मान हमें इतना दिया है तो a का मान पूछा जा रहा है, थीटा का मान सीधे सीधे, तो ये आप लोग इसका निकालोगे आंसर तो ये 30 अंश आएगा। प्रश्न संख्या 18 भी हो गया। प्रश्न संख्या 19 क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो थीटा का मान 20 अंश होगा। चलो आगे देखते हैं। और प्रश्न संख्या 20 है, ये आपका मतलब ये त्रिभुज वाले से कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में आधार BC समांतर PQ, ओके ये दोनों समांतर है। थेल्स प्रमेय का आई थिंक यहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो यदि PQ BC एक समय 3 तो AP का अनुपात हमें पूछा जा रहा है, AP और BP का आप करना करोगे तो ये आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये 20 MCQ इस पेपर सेट के हो गए। आप मिलाना, आप बताना कि 20 में आपके कितने सही हुए, ठीक है। बाकी इधर भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि ये ओके यहाँ पे इसको अपरिमेय सिद्ध करने को बोला था, काफी आसान है ये तो, ठीक है। देखो मैं बताया था कि √2 √5 वाला ये थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन ऐसा वाला काफी आसान होता है। तो आप कर लिए होगे 2 मार्क में। ये देखो कितना आसान सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये तो MCQ में पूछा जाने वाला सवाल है, यहाँ 2 मार्क में पूछा है। तो ऐसे सब ये सवाल पूछा है। ये आपका साड़ी का माध्यिका निकालने को पूछा है, मैं आपको बताया था कि माध्यिका वाला सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बिंदुओं के बीच की दूरी, भाई ये 2-2 नंबर वाले तो काफी आसान सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, इस सेट में भी। और पिछला वाला सेट कराया था उसमें भी, लेकिन ये 4-4 नंबर वाले देखो इस सेट में भी मुझे देखने से लग रहा है कि मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है। और पिछले वाले पेपर सेट में भी क्वेश्चन ये ठीक ठाक पूछा गया था। यहाँ पे सिद्ध करने वाला भी आया हुआ है, ठीक है, ये माध्य ज्ञात करने को आया है, ठीक। चलो तो यहाँ पे और उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। ओके ये लॉन्ग आंसर वाला देखो यहाँ पे ये थोड़ा मिट गया है आई थिंक ये। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको तो सॉल्व कराना नहीं है, मैं 20 MCQ इस पेपर सेट का करा दिया। ये हम लोग का 822 CA वाला पेपर सेट था। बाकी अब देखता हूँ इसके बाद कौन से लड़के मतलब भेजे हैं कौन सा कोड अच्छे से। देखो जिसका PDF अच्छे से आ रहा है या फोटो अच्छे से आ रहा है उसका पहले लेकर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आपका भी कोई पेपर सेट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ठीक है। चलो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।